नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं रानी। आज खबरों की नहीं बल्कि विज्ञान की बात करेंगे। विज्ञान में भी अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बातें, अंतरिक्ष में भी प्रदूषण से जुड़ी हुई बात। प्रदूषण से याद आया कि आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण के क्या हालात हैं और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम और आप ही हैं। खैर चलिए टॉपिक पर आते हैं और बात अब अंतरिक्ष के प्रदूषण की करते हैं। नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब अंतरिक्ष में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसका खामियाजा हम धरती वालों को जल्द से जल्द भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, अंतरिक्ष में लगातार बढ़ते सैटेलाइट्स के कचरे के कारण वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो अंतरिक्ष के कचरे से पृथ्वी के चारों ओर शनि जैसा छल्ला बन सकता है। वर्तमान में अंतरिक्ष मलबे के 1,70,00,000 से अधिक टुकड़े तैर रहे हैं। इनमें प्राकृतिक उल्कापिंड, कृत्रिम वस्तुओं के टूटे हुए टुकड़े और निष्क्रिय उपग्रह शामिल हैं। अमेरिका के यूटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बताया है कि आज अंतरिक्ष इतना कबाड़ से भर गया है कि हमें मैग्नेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पृथ्वी के चारों ओर शनि जैसा छल्ला बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लगातार बढ़ती संख्या के कारण इनकी दूसरी अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट से टकराने का खतरा भी बढ़ जाएगा। इनमें से कुछ टुकड़े तो मात्र 10 सेंटीमीटर जितने बड़े हैं। ये गोली से भी तेज रफ्तार से किसी सैटेलाइट से टकरा सकते हैं। अंतरिक्ष का मलबा उतना ही हानिकारक है जितना धरती पर मौजूद प्रदूषण। यह अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष मिशन के लिए बड़ा संकट है। पिछले एक दशक में अंतरिक्ष मलबे में 7,500 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। यह अंतरिक्ष यात्रियों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैकड़ों सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। अंतरिक्ष के पहले कबाड़ में 1963 में अमेरिका सेना द्वारा भेजा गया तांबे के सुइयों का गुच्छा था। दरअसल अमेरिकी सेना को कम्युनिकेशन में हो रही परेशानी का पता लगाया गया, जिसके बाद उन्होंने इसे सही करने के लिए आयन मंडल के विकल्प के रूप में लाखों तांबे की सुइयों को अंतरिक्ष में भेजा। इसे प्रोजेक्ट स्पेस नीडल या प्रोजेक्ट वेस्ट फोर्ड कहा जाता है। पिछले 60 वर्षों में जैसे जैसे विभिन्न देशों के अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां बढ़ी है, वहां धरती से पहुंचने वाला कचरा बढ़ता ही जा रहा है। जुलाई 2016 में अमेरिकी स्ट्रैटेजिक कमांड ने निकट अंतरिक्ष में 17,852 कृत्रिम वस्तुएं दर्ज की थी, जिनमें 1,419 कृत्रिम उपग्रह शामिल थे। मगर यह तो सिर्फ बड़े पिंडों की बात थी। इससे पहले 2013 की एक स्टडी में 1 सेंटीमीटर से कम बड़े 17 करोड़ कचड़े पाए गए थे। 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच आकार वाले कचड़ों की संख्या 6,70,000 पाई गई थी। इससे बड़े आकार वाले कचड़ों की अनुमानित संख्या 29,000 बताई गई थी। तो ये थी कुछ अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बातें कि किस तरह से धरती के साथ साथ अब अंतरिक्ष में भी प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के प्रदूषण या फिर धरती पर फैल रहे प्रदूषण के बारे में आपकी क्या राय है या आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फॉलो। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and